हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 का क्लास लेने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया था सेंटेंस के तीसरे काइंड का। तो सेंटेंस के तीसरा काइंड जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें हमने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। जैसे रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, ऑर्डर का है, एडवाइस का है। तो इतने सारे सेंटेंसेस को हमने वन बाय वन करके एग्जांपल्स में समझाया था। आज के वीडियो में मैं इम्परेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर इम्परेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल से वन बाय वन एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमारा है कि वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ओ डब्ल्यू को हम अदर वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर अदर वर्ड रहेगा, गिवन के बाद ओ डब्ल्यू यूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट यू जो है वह हिडन अवस्था में रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो यू है ये छुपा हुआ होता है, सब्जेक्ट रहता नहीं है, हाइड की अवस्था में रहता है। तो इसलिए ब्रैकेट में हमने यहाँ पर दे दिया है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है वो यू सब्जेक्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। एग्जाम्पल से ये समझते हैं, जैसे कह रहा है सीट हियर, कहता है सीट हियर, यहाँ बैठ जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है यू सीट हियर, यानी यू सीट हियर मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है यू के रूप में है, हम उसे बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो यू जो है सब्जेक्ट यहाँ पर हाइड है, छुपा हुआ है। समझ गए। सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, कह रहा है लीव मी अलोन। लीव मी अलोन कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। देख सकते हैं यहाँ पर V1 है, ऑब्जेक्ट है और इसके बाद एलोन अदर वर्ड के रूप में आया है। और भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कृपया मुझे समझने की कोशिश कीजिए, कृपया मुझे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है गो एंड टेक रेस्ट, जाओ और आराम करो, जाओ और आराम करो। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं ये इस स्ट्रक्चर जो सामने लिखा हुआ है उस स्ट्रक्चर के ग्राउंड पर ये सेंटेंस तैयार है। देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, लव योर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है होल्ड योर टंग, अपने जुबान पर काबू रखो, यानी कि सोच समझकर बोलो। माइंड योर लैंग्वेज, ये दो सेंटेंस हमने दिया है जिसका दोनों का अर्थ एक ही होता है। माइंड योर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, चर्चित सेंटेंस है, इसे लोग बोलते हैं, यूज करते हैं। तो माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर टंग दोनों का अर्थ होता है अपने जुबान पर लगाम रखो या अपने शब्दों पर ध्यान रखो। ठीक है, तो उम्मीद है इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। आइए जानते हैं अब सेकेंड स्ट्रक्चर को। बड़ी ही आसान है इसे समझना। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है कहता है कि सबसे पहले डू यूज करिए और इसके बाद V1 और इसके बाद OW। इस सेंटेंस में जो डू आ रहा है यह डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला, जिसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करते थे, वो वाला डू इसे समझने की भूल नहीं करिएगा। यहाँ पर डू का एक निश्चित अर्थ होता है जिसका हिंदी देंगे यहाँ पर जरूर या अवश्य। यहाँ जो डू है ये जरूर या अवश्य के हिंदी को लेकर के यहाँ पर भाव जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह डू तब यूज होता है जब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है फर्स्ट स्ट्रक्चर वाला, इस सेंटेंस को डिफिनिट करता है, निश्चित करता है, उस पर फोर्स देता है। फोर्स यानी कि बल देते हुए जब सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस में हम डू लगा करके यूज करते हैं। आप इसके बारे में इम्फैटिक सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे इम्फैटिक, तो उसमें भी पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम इम्फैटिक बनाते हैं तो उसमें डू यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कह रहा है डू कम हियर, डू कम टुमारो,
अब इसमें से हम डू को अगर रिमूव कर दे अभी कुछ पल के लिए और समझने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा कम टुमारो, इसका मतलब हुआ कल आओ, कल आओ। अब इसमें जैसे ही हम डू लगाते हैं तो उस जो सेंटेंस था कि कल आओ, उस सेंटेंस में थोड़ा सा बल देता है और बल देते हुए कहता है कि कल जरूर आओ, कल जरूर आओ। इसका मतलब ये हुआ ये जो डू है जैसे ही सेंटेंस में अप्लाई होता है तो उस सेंटेंस पर वो क्या करता है, बल देता है, फोर्स देता है। तो ये जो डू है जरूर के अर्थ में आता है। आइए और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डू मीट मी नेक्स्ट डे, अगले दिन मुझसे जरूर मिलो। यहाँ पर अगर हम डू को हाइड कर दें तो यहाँ पर बनेगा मीट मी नेक्स्ट डे, मुझसे अगले दिन मिलो। ये जो सेंटेंस हो गया मुझसे अगले दिन मिलो, इंपरेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अगर फोर्स देना हो, यदि किसी को फोर्सली हमें फोर्स दे करके उसे बताना हो तो हम उसके पहले डू यूज करते हैं, अगले दिन मुझसे जरूर मिलो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डू हेल्प द हेल्पलेस, लाचार लोगों की मदद जरूर करो या अवश्य करो। नेक्स्ट कहता है डू कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा कॉल जरूर करो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये जो डू है ये मीनिंग दे रहा है जरूर और अवश्य को। आइए थर्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर है ये इंपरेटिव सेंटेंस का प्रोहिबिटेड सेंटेंस से हमने लिया है। प्रोहिबिटेड सेंटेंस हमने पिछले वीडियो में बताया था और प्रोहिबिटेड सेंटेंस को हमने बताया था कि डोंट और नेवर से बनाते हैं। तो सबसे पहले डोंट वाले सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। डोंट जो होता है यहाँ पर सेंटेंस में मत, मत हिंदी मीनिंग को लेकर के आता है। डोंट मीन्स मत को हिंदी मीनिंग देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे डोंट सीट बाय मी, मेरे पास मत बैठो। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास मत बैठो, मेरे पास मत बैठो। तो डोंट के बाद V1 अप्लाई करेंगे और अदर वर्ड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है डोंट प्ले विद माई इमोशंस, डोंट प्ले विद माई इमोशंस, मेरे भावनाओं के साथ मत खेलो, मेरे भावनाओं के साथ मत खेलो। स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, डोंट V1 और इसके बाद अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है डोंट स्पाइट हियर एंड देयर, हियर एंड देयर मीन्स होता है यहाँ वहाँ, स्पाइट मीन्स होता है थूकना और यहाँ पर है डोंट। कह रहा है सेंटेंस डोंट स्पाइट हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ मत थूको। आप अभी जान रहे हैं अभी जो है कोरोना काल में हम ये थूकना जो है बिल्कुल सख्त मना है। तो आप लोगों को एक सेंटेंस के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि इधर उधर थूकने की कोशिश मत करिएगा। और इसे हम अंग्रेजी में अगर किसी को मना करना चाहें तो हम बोल सकते हैं डोंट स्पाइट हियर एंड देयर। आइए अब जानते हैं हम चौथे स्ट्रक्चर को। इंपरेटिव सेंटेंस के फोर्थ स्ट्रक्चर कहता है नेवर से बनाएंगे हम इसमें, नेवर V1 और इसके बाद OW। तो नेवर मीन्स क्या होगा, तो आप सबों को पता है नेवर मीन्स होता है कभी नहीं या कभी मत। दो तरह की हिंदी देता है, कभी नहीं या कभी मत। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि नेवर हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में नेवर यूज करेंगे, इसके बाद V1 और इसके बाद OW। एग्जाम्पल देख सकते हैं, नेवर टेल अ लाई, कह रहा है नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो। नेवर टेक मी लाइटली फ्रॉम नाउ ऑन, कहता है नेवर टेक मी लाइटली फ्रॉम नाउ ऑन, अब से मुझे हल्के में कभी मत लेना, अब से मुझे हल्के में कभी मत लेना। यहाँ पर लाइट मीन्स हल्का होता है, लाइटली मतलब हल्के में, हल्के से हल्के में मुझे कभी मत लेना। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है नेवर चीट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को कभी चीट मत करो, कभी धोखा मत दो। तो कभी मत या कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, नेवर टच स्ट्रेंजर्स, नेवर टच स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को कभी मत छुओ। एक और सेंटेंस आपके काम का है। आज के दौर में अभी के समझ रहे हैं लॉकडाउन है, घर में है और हमेशा ये हिदायत दिया जा रहा है कि आपके आसपास में जो भी लोग हैं, अनजान लोग, यदि बाहर से कोई आ रहे हो तो उसके टच से दूर रहें। तो इस सेंटेंस को अगर आप किसी को समझाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे नेवर टच स्ट्रेंजर्स,
दूसरों को, अजनबियों को, अनजान को कभी मत छुओ। करा नेवर वेस्ट वाटर, जल कभी बर्बाद मत करो। नेवर वेस्ट वाटर, वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, खराब करना। आइए अब हम चलते हैं, आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लग रहा है प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में ज़रूर दें। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो या कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन और प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो चलिए, अब ये हमारा 5वां स्ट्रक्चर कहता है लेट और गिव। लेट और गिव से सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो इसके बाद हम दो तरह के ऑब्जेक्ट इसमें अप्लाई करते हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट में सबसे पहले सब बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और इसके बाद V1 होता है। सम बॉडी ऑब्जेक्ट, इसके बाद V1 और इसके बाद समथिंग ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं दो तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सम बॉडी ऑब्जेक्ट और समथिंग ऑब्जेक्ट। सम बॉडी ऑब्जेक्ट और समथिंग ऑब्जेक्ट क्या है? तो सम बॉडी आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स, और समथिंग आप लोग जानते हैं ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी अदर जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो समथिंग में आते हैं। तो सम बॉडी ऑब्जेक्ट में जैसे मी हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, अस हो गया, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सम बॉडी ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो यदि सेंटेंस में लेट और गिव के बाद उस तरह के वर्ड्स आते हैं तो पहले सम बॉडी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद V1 यूज करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर समथिंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कंफ्यूजन दूर करते हैं लेट और गिव का। आप देख रहे हैं कि लेट मीन्स भी होता है दो और गिव मीन्स भी हो रहा है यहाँ पर दो। दो का हिंदी देगा, दो मतलब वो वाला दो नहीं, 1 2 3 वाला नहीं, यहाँ पर दो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है आइए समझते हैं। लेट मीन्स भी दो और गिव मीन्स भी दो, तो लेट का प्रयोग होगा फॉर अलाउ के लिए। अलाउ मतलब किसी को परमिशन हम देने रहे हैं या परमिशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो सेंटेंसेज होंगे उसके लिए दो अगर यूज हो रहा है तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे समझाने दो, यदि मैं समझा रहा हूं और आप बीच में पूछ रहे हैं या बीच में आप बोल रहे हैं तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगा कि मुझे समझाने दो, यानी कि आप मेरे समझाने में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो मैंने आपसे परमिशन अलाउ किया, अलाउ मांगा कि मुझे समझाने दो। मुझे बाहर जाने दो, यानी मैं सामने वाले से मैं अलाउ मांग रहा हूं कि मुझे बाहर जाने की इजाजत दिया जाए। उसी तरह के सेंटेंसेज है गिव। गिव में क्या करता है? फॉर पासिंग समथिंग, यानी किसी चीज को हम पास करते हैं या किसी चीज को लेने के लिए, किसी चीज को किसी को देने के लिए यूज करते हैं, कोई वस्तु को। जैसे मुझे 1 गिलास पानी दो, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे गिव। ठीक है, गिव का प्रयोग करेंगे रहेगा कि अपनी पुस्तक मुझे दो, तो यहाँ पर पुस्तक देने की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर गिव का यूज करेंगे। और उसे खेलने दो, तो खेलने दो में कोई चीज देने की बात नहीं हो रही है, वहां पर खेलने के लिए अलाउ किया जा रहा है, परमिशन अलाउ किया जा रहा है, तो इसलिए वहां पर लेट का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे लेट और गिव में डिफरेंट क्या है। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। तो मुझे अपनी बात पूरी करने दो, इसका मतलब ये हुआ कि इसे अपनी बात कंप्लीट करने में किसी तरह का बाधा उत्पन्न हो रही है, फील हो रही है, और उसके लिए वो सामने वाला व्यक्ति से क्या कर रहा है? परमिशन ले रहा है, अलाउ मांग रहा है कि मुझे जो बातें हैं कहनी है उसे मुझे कंप्लीट करने दो। तो इसलिए यहाँ पर हम लेट का यूज कर रहे हैं। लेट हर गो आउट, उसे बाहर जाने दो, मतलब उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उसे परमिशन दिया गया, अलाउ किया गया कि उसे बाहर जाने दो। यहाँ पर हम लेट का यूज कर रहे हैं। लेट देम वर्क, उसे काम करने दो, उन्हें काम करने दो, तो उन्हें काम करने से रोका जा रहा था, प्रिवेंट किया जा रहा था, तो उन्हें अलाउ किया गया कि उन्हें काम करने दो। तो ऐसे में हमने यहाँ पर लेट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कह रहा है गिव मी योर मोबाइल, अपना मोबाइल मुझे दो, यानी मोबाइल को पासिंग करने की बात हो रहा है, वहां से मेरे पास पासिंग करेगा, तो यानी वो मोबाइल मुझे देगा। तो यहाँ पर किसी वस्तु को पासिंग करने की रिप्रेजेंट कर रहा है, भाव को शो कर रहा है, तो गिव का प्रयोग करेंगे। गिव हिम सम रुपीज, उसे कुछ रुपए दे दो।
तो कुछ रुपए दे दो, यानी कि कुछ रुपए होंगे जो उसे दे दिए जाएंगे। तो देने की बात हो रही है किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, तो यहाँ पर हम गिव का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेट और गिव का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं सबसे मस्त और सबसे शानदार स्ट्रक्चर की ओर, जो अभी आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस में अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो आपको काम आने वाला है भविष्य में। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि टेल मी यूज करेंगे सेंटेंस में। सबसे पहले टेल मी का यूज करेंगे और टेल मी के बाद WH वर्ड यूज होगा। टेल मी के बाद WH वर्ड यूज होगा और WH वर्ड यूज करने के बाद असर्टिव सेंटेंस यूज करेंगे। इस सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा। असर्टिव सेंटेंस यूज करेंगे और असर्टिव सेंटेंस आप सबों को पता होगा, हमने जब सेंटेंस पढ़ाया था तो सेंटेंस में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूं, इस सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, जिसमें से पहला काइंड हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस। और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 तरह के सेंटेंसेस को शो करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जानते ही होंगे। तो यहाँ पर WH वर्ड यूज करने के बाद असर्टिव सेंटेंस यूज करना है। एक बार मैं आपको यहाँ पर स्पेशली फोर्स देकर समझा देना चाहूंगा कि WH वर्ड के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगा, एक्जुलरी वर्ब अप्लाई नहीं होगी। आमतौर पर हम लोगों की आदत होती है, स्टूडेंट्स को आदत होती है कि WH वर्ड के बाद एक्जुलरी वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कब होता है जब किसी सेंटेंस के शुरू में WH वर्ड होते हैं। WH शुरू में रहेंगे तब एक्जुलरी वर्ब यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है ये WH वर्ड। तो इसके बाद हम यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। आइए जानते हैं सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह रहा है टेल मी व्हाट हैपेंड। टेल मी जो है यह मुझे बतलाओ हिंदी देगा। टेल मी किस चीज का हिंदी देगा? मुझे बतलाओ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे बतलाओ। तो कह रहा है टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बतलाओ क्या हुआ। इस तरह से सेंटेंस अगर आता है तो हम टेल मी के बाद WH वर्ड का यूज करेंगे, मुझे बतलाओ क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं टेल मी व्हाट शी वांट्स, मुझे बताओ वह क्या चाहती है। मुझे बताओ वह क्या चाहती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब आएंगे तो व्हाट के बाद सी यूज करें। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थोड़ी सी टेंस के सेंटेंस यहाँ पर आ रहे हैं। मैं टेंस के बारे में आने वाले समय में लेकर आऊंगा वीडियो, लेकिन आप लोग उम्मीद है पढ़े ही होंगे थोड़ी बहुत। तो व्हाट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट यूज हो रहा है और सब्जेक्ट के बाद ये भी 5 यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेव कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस का हिंदी देगा मुझे बतलाओ वह क्या चाहती है। नेक्स्ट सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे है टेल मी वेयर शी लिव्स, मुझे बतलाओ वह कहाँ रहती है। टेल मी वेयर शी लिव्स, मुझे बतलाओ वह कहाँ रहती है। कह रहा है टेल मी वाई यू आर सैड। देख रहे हैं वाई के बाद यू तब आर यूज हो रहा है। यहाँ पर वाई आर यू सैड लिखेंगे बिल्कुल गलत सेंटेंस हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट ही यूज होगा। यहाँ पर टेल मी वाई यू आर सैड, मुझे बतलाओ तुम क्यों सैड हो, तुम उदास क्यों हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं टेल मी व्हेन यू विल कम, मुझे बतलाओ तुम कब आओगे। मुझे बतलाओ तुम कब आओगे। नेक्स्ट सेंटेंस कर रहा है टेल मी हाउ ही इज नाउ, मुझे बतलाओ अब वह कैसा है। मुझे बतलाओ अब वह कैसा है। कह रहा है टेल मी हु टोल्ड यू अबाउट मी। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखिएगा। जितने भी WH वर्ड्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ाया कि WH वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट यूज होता है। अब इस सेंटेंस पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो हु है ये हु के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं आया है। तो इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि हु एक WH वर्ड ऐसा है जो सब्जेक्ट के लिए ही इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जिस सेंटेंस में हु आता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब हो जाते हैं। यानी
हु जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में ही आते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज किए जाते हैं। इसीलिए चूंकि यहाँ पर ये हु खुद ही एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके साथ सब्जेक्ट नहीं यूज होंगे और सीधा उसके साथ वर्ब यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस बना है, टेल मी हु टोल्ड यू अबाउट मी, मुझे बतलाओ तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, मुझे बताओ तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। यहाँ पर अगला सेंटेंस कर रहा है, टेल मी whom you were abusing, मुझे बतलाओ तुम किसे गाली दे रहे थे। टेल मी whom were you abusing, मुझे बतलाओ तुम किसे गाली दे रहे थे। तो इस प्रकार से हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस में यूज किए जाने वाले जितने भी सेंटेंसेस थे उन सारे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बड़ी ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आपको मेरी पढ़ाई गई ये चैप्टर समझ में आई या नहीं आई, इसके बारे में मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।